में यहाँ मीडिया का घेरा होता था। यहाँ आपने सुना क्या कह रही है? हमारे चाहने वालों के ढेरे हुआ करते थे। दोस्तों, इस औरत का चरित्र सारी दुनिया जान चुकी है। मुख्तलिफ मर्दों के साथ इसका ताल्लुक रखना, मुख्तलिफ मर्दों के साथ सोना, उसके साथ टाइम गुजारना, उससे गिफ्ट लेना, उसे तोहफे तहफ लेना, इस औरत का वतीरा बन चुका था। और ये ऐसी औरत है कि पाकिस्तान में आज तक, देखिए 2 साल होने को हैं इसको पाकिस्तान से भागे हुए, आज तक अभी तक इसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं वो इसकी वीडियोस वायरल कर रहे हैं। कभी बीच पे घूमने फिरने की, कभी ट्रेन में सफ़र करने की, कभी किसी पार्क में झूले लेने की, कभी किसी बिरयानी खाने की, कभी वाइट कढ़ाई खाने की। वो सारी चीज़ें, इसकी ऑडियोज वीडियोज अभी तक लीक हो रही हैं। फिर भी हिंदुस्तान के वो दगड़ दल्ले लोग जो सीमा को चाहते हैं, जो सीमा को भाभी मानते हैं, जो सीमा को बहन मानते हैं, वो लोग जो सीमा को बेटी मानते हैं, उन लोगों की बेटी कितनी चरित्रहीन है, उन लोगों की बहन ये कितनी चरित्रहीन है, उन लोगों की ये भाभी कितनी चरित्रहीन है कि यहां पर मुख्तलिफ लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती थी, मजे करती थी और उनको संतुष्ट करके फिर यहां से भागती थी। देखा आपने दोस्तों, इसके बारे में शुरू में एक ऑडियो क्लिप आया था, आपको याद होगा कि वीडियो स्टेटमेंट आया था एक खातून का, जो ये कहती थी कि मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ और ये हमारे पास आती थी, रात को शाम को आती थी मेकअप करवाने, हजार रुपए टिप देकर चली जाती थी, और बाइक पे आती थी या रिक्शे में आती थी और गाड़ी के अंदर बैठकर जाती थी। वो सारी चीजें आप लोगों ने सुन ली। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसके जितने भी पाकिस्तान के अंदर बॉयफ्रेंड थे, उनसे ये इसी तरीके की हरकतें करती थी, जिस तरह के मेरे ढेर सारे चाहने वालों के ढेरे हुआ करते थे और ये और वो फला फला। दोस्तों, ऐसी औरतों का किसी भी मजहब के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर कोई अस्तित्व नहीं होता। ये कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं है जहां पर तुम बेशर्मों की तरह, ढीठों की तरह छोटे छोटे कपड़े पहनकर आवारापंती करोगी, आवारा लड़कों के साथ घूमो फिरोगी, उनके साथ गिफ्ट लोगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगी, उनके बिस्तर गर्म करोगी, उनके साथ खाना खाओगी। ये कोई इस तरह की कंट्रीज नहीं है। जितनी भी कंट्रीज हैं उनके अंदर, सब के अंदर स्वाभिमान नाम की कोई चीज़ है, उनके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज़ है। तो ये कोई वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है जहाँ पे तुम इस तरह की बेशर्मी फैलाओ। दोस्तों ये देखिए, और अब्बू आपस में कज़न थे, और जो मेरी मम्मी थी मेरे अब्बू से बड़ी थी 5 साल, और अब्बू उनसे छोटे थे, जैसे मतलब मैं मीना जी से बड़ी। जी दोस्तों, सुना क्या कह रही है? आखिर इसका झूठ सामने आ ही गया। कह रही मेरी माँ की उम्र भी मेरे पापा से ज्यादा थी, इसी तरीके से मेरी उम्र भी ज्यादा है लप्पू से 5 साल। कितनी बेशर्मों की तरह झूठ बोलती है दोस्तों। ये इतनी बेशर्म बेहया औरत है कि देखिए, इसके घर के अंदर इसकी माँ ने 2 किए, ये 2 करने वाली है। ये औरत अपने माँ बाप को गाली देती है, अपने मुल्क को गाली देती है, अपने हस्बैंड को गाली देती है, अपने मुल्क के लोगों को गाली देती है। तो इसकी हम इज्जत क्यों करें? इसके माँ बाप ने जब इसको पैदा किया होगा, मुझे नहीं समझ आती कि क्या खाकर इसको पैदा किया होगा कि इतनी गंदी औरत उनके घर में पैदा हो गई। हो सकता है उन्होंने खुशी मनाने के बजाय उन्होंने दुख मनाया हो कि हमारे घर में ये गंदगी पैदा हो गई। और खैर, ये गंदगी पाकिस्तान से निकल कर चली गई, हमें तो बड़ी खुशी है। और हम हैदर भाई के बच्चों के लिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वो बच्चे लौटा दिए जाएं, बच्चे वापस कर दिए जाएं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। अब मुझे ये भी समझ नहीं आता दोस्तों कि किस तरीके से जैसे जैसे वक्त गुजर रहा, ये वहाँ पे कदम जमा रही है मजबूती से। अब देखिए, कुछ अर्सा पहले कश्मीर वाली साइड पे एक बस के ऊपर हमला होता है, तो वो भी इसी की वजह से उस वक्त ये घर में जश्न मना रही होती है, पटाखे फोड़ रही होती है, डांस कर रही होती है। अभी जो महाकुंभ में कांड हुआ है उसके ऊपर भी इसने देखे खुशी का इजहार किया। इसका भाई दगड़ दल्ला भाई उसके लिए कैसी कैसी चीजें वहां से लेकर आया। और मैं आपको बता दूं, मोनालिसा जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, एक वीडियो उस लड़की की जो महाकुंभ के मेले में उससे रुद्राक्ष की वो मालाएं लेकर, ये एपी सिंह उसको डरा धमका कर उससे छीन कर ले आया और लोगों को यहाँ पे लाकर सीमा को 2-2 पहना रहे, 2 तुम्हारी, 2 तुम्हारी, 2 तुम्हारी। दोस्तों, मैंने नहीं देखा ऐसा गंदा इंसान कि जो अपनी बहन बेटी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने घर वालों के लिए तो वहां पे जाए, लेकिन ये इसके लिए जरूर जाता है। मुझे समझ नहीं आती इसके अंदर क्या ऐसा खास पार्ट लगा हुआ है जिसके लिए एपी सिंह इतना पागल हुआ पड़ा है। कभी तीर्थ यात्रा करने जाता है फ्लाइट लेकर, कभी किसी दूसरी कंट्री, दूसरे शहर में चला जाता है, कभी किसी और धार्मिक जगहों पे चला जाता है, कभी इसके लिए पूजा पाठ करने चला जाता है, कभी गंगा में स्नान करने के लिए चला जाता है। आखिर इस औरत में क्या ऐसा निकल आया दोस्तों, मुझे समझ नहीं आती। और अभी जिस तरीके से ये रुद्राक्ष की मालाएं लेकर गया इसके घर में, और वो सारी चीज़ें भी आपने देख ली। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सीमा के घर में जब वो चीज़ें लेकर गया था, उसके साथ प्रसाद भी लेकर गया था। सीमा ने प्रसाद जब मोहल्ले में बांट रही थी तो मोहल्लेदारों ने इसके मुंह पे मारा कि तेरे जैसी कुलकनी औरत से हम ये प्रसाद नहीं ले सकते, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारे प्रसाद को हाथ लगाने की? तुम एक भगोड़ी हो, तुम एक हमारे मजहब की हो ही नहीं, तुम कभी सनातनी नहीं हो सकती, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई?
बहुत सारे लोगों को इसने दिया, लेकिन कुछ में से कुछ लोगों ने इसके मुंह पे मार दिया, इसको धिक्कार दिया कि निकल जाए यहाँ से हमारे घर से, तू कुलखनी औरत है, तू हमारे घर में क्या लेने बड़ी, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमारे दरवाजे से के अंदर आने की। पपीता रानी को लेकर गई थी, पपीता रानी भी उस वक्त दांत छुपा छुपा कर हंस रही थी इसकी जब बेइज्जती हो रही थी वहां पे। बहरहाल ये जो आप कल वाकया हुआ है दोस्तों रबूपुरा में, जब जो ये प्रसाद लेकर गई थी मोहल्लेदारों के घर में, मोहल्लेदारों ने इसके मुंह पे लानते और धिक्कार भेजे और इसको वहां से डफू चक्कर कर दिया। वो ऑडियो क्लिप मैं आपके सामने रखूंगा। इसकी बैंड हम लोग बजाते थे, बजाते हैं और बजाते रहेंगे जब तक ये बच्चे वापस नहीं कर देती। हाँ, अब खुद जाए भाड़ में, जो मर्जी करे वटेवर, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बच्चों के लिए मुसलसल 2 साल से आवाज़ उठा रहे हैं और बच्चों के लिए उस वक्त तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक बच्चे डिपोर्ट नहीं हो जाते। और हैदर भाई के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और तमाम उन लोगों को याद रखिएगा दोस्तों, जिस दिन ये केस खत्म हो जाएगा, सीमा जेल चली जाएगी, बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे, उस दिन हम शुक्राने के नफल पढ़ेंगे। और हम लोग जिस दिन जैसे ही वाघा बॉर्डर से बच्चे आ रहे होंगे पाकिस्तान की तरफ, हम आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करेंगे। और हैदर भाई तो ज़ाहिर है हफ्को रोज़ाना हाथ जोड़कर आप लोगों का शुक्रिया ही अदा करते हैं, जिस तरीके से आप उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो उम्मीद है ये जो मैंने आपके क्लिप दिखाए हैं, इन क्लिपों से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। इसकी इतनी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं दोस्तों पाकिस्तान के अंदर, मैं कहता हूँ हैरानगी हमें उन लोगों के ऊपर जो इसको अपनी भाभी मानते हैं, हैरानगी होती है उन लोगों के ऊपर जो इसको अपनी बहन मानते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो जिनको उनकी बेटी के मुतालिक सवाल पूछा जाए तो खून उनकी आंखों में उतर आता है, आग बगोला हो जाते हैं, कहते हैं हम अपनी बेटी को ये कर देंगे वो कर देंगे अगर वो भाग कर शादी करेगी तो। लेकिन इसके लिए भाग भाग कर आते हैं, कहते हैं हाँ प्यार में आइए, प्यार में आइए। अपने घर का कल्चर दिखाए ना फिर लोगों को, अपनी बेटियों को भी परमिशन दे देना कि जाओ बेटी 4-4 बच्चे लेके तुम भी भागो, अपनी बीवियों को दे देना परमिशन, जाओ 4-4 बच्चों। लेकिन दोस्तों जब से ये वहां पे गई है, बहुत सारे ऐसे कांड नजर आए हैं हमारी आंखों के सामने कि एक हंसता बसता घर खवातीन ने अपना बिगाड़ लिया इसके पीछे लगकर। इसको देख करके ये आ गई, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, लोग प्यार को सपोर्ट करते हैं तो हम भी भाग कर शादी कर लें। अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया इसके पीछे लगकर, इसको देख कर, तो फिर अब हम क्या एक्सेप्ट करें। देखिए मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है, ऐसी औरतों की वजह से तबाही की तरफ जा। ठीक है, अगर तुम्हारा अपने हस्बैंड के साथ गुजारा नहीं हो रहा है, लीगल